हमारा जो आज का मनन है वो भजन संहिता 23 से लिया गया है। और भजन संहिता 23 को आमतौर पे हम लोग याद करते हैं। आमतौर पे हमें पता रहता है भजन संहिता 23 हमारी बहुत फेवरेट भजन होती है, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो लगभग इन तरह की बातों से गुजरता है। तो आज हम 3 बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात, भजन संहिता 23 में जिन बातों को कहा गया है उन बातों में क्या हमारे जीवन में भी वो बातें होती हैं, और अगर हमारे जीवन में वो बातें होती हैं तो उनको हम कैसे पहचान। दूसरी बात, जब हमारे जीवन में वो बातें होती हैं तो उन बातों में परमेश्वर है या नहीं है ये कैसे देखें और जानें। और तीसरी बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि प्रभु परमेश्वर उनका क्या इलाज हमें देता है, प्रभु परमेश्वर हमें क्या मदद करता है कि हम कैसे उनसे निकलें। अब हमारा जो जीवन चक्र है वो रफली सबका एक जैसा ही रहता है, चाहे फुटपाथ पे सोने वाला बंदा हो या बड़े महलों में रहने वाला हो। पैदा होते हैं, शिक्षित होते हैं, शादी वगैरह, बच्चे होते हैं, फिर बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि हम कहाँ सोते हैं और कितना खर्च करते हैं, उसके ज्यादा कोई फर्क होता नहीं। कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि जी जिनके पास पैसा होता है, जो बड़े लोग हैं, उनकी जिंदगी में तो मुश्किल नहीं होते होंगी। ऐसा नहीं है। अभी कल के न्यूज में था, हमारे जो देश के सबसे रईस आदमी हैं उनकी मम्मी बीमार है, कोकिला बेन। उनका अपना अस्पताल है, उनकी किसी और के अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। और उस अस्पताल में दुनिया के एक से एक बड़े, उन्होंने करीब 50 डॉक्टरों को बुला रखा है। ऐसा है उनके पास, वो 50 डॉक्टर वहां देखभाल में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वो बचा लेंगे जब समय आएगा? अगर ऐसा होता तो अपने पिताजी को बचा ले, उस समय भी उनके पास बहुत पैसा था। नहीं है। फर्क इस बात से नहीं पड़ती कि आपके पास क्या सुविधाएं या क्या नहीं है। समस्या सबको होती है, प्रॉब्लम सबको होती है, और सब इन प्रॉब्लम से गुजरते हैं। साधन जो हम सोचते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा, वो हमारी सोच में फर्क होता है। उनके लिए साधन पैसा है। सारी दुनिया के बेस्ट बड़े डॉक्टरों को उन्होंने बुला लिया, उनके लिए वो साधन है। एक गरीब आदमी के लिए क्या होता है? वो परमात्मा से प्रार्थना करने बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास 50 डॉक्टरों को बुलाने का साधन नहीं है। प्रॉब्लम सबको है, सॉल्यूशन सबके पास है। अब हम जो मसीही लोग हैं उनके पास क्या सॉल्यूशन है और वो कैसे उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास? बेसिक जरूरत है। सबसे पहली क्या प्रॉब्लम है जी? खाना और पानी, है ना? फिल्में बनती हैं रोटी कपड़ा और मकान लेके, उसको लेके। और ज्यादातर समस्या क्या होती है, अगर कोई नौकरी पेशे के किसी की बात भी करे तो क्या कहेंगे, किसके लिए? पेट के लिए। और कभी कभी ऐसा सोचना भी होता है कि अगर भूख ना लगे इंसान को तो क्या वो कोई काम करेगा? शायद, शायद नहीं, लेकिन ज्यादातर नहीं। क्योंकि जब भूख लगती है तो उसे कपड़ा मिले या ना मिले, वो भीख मांगने के लिए भी निकल जाता। भीख मांगने वाला कपड़ों के लिए नहीं भीख मांग रहा होता, वो खाली पेट भरने के लिए कर रहा होता है। फिर वैसे वैसे हमारी जरूरतें बढ़ती हैं, उन जरूरतों के हिसाब से हम काम करते हैं, उस तरह करते हैं। तो सबसे बेसिक जरूरत हमारी खाना और पानी होती है। दूसरी हमारी क्या जरूरत होती है? समाज और धर्म। अगर हमसे कोई बात ना करे, अगर किसको हमारे लिए ऐसे कहने वाला ना हो जिसे हम अपना कह सकें, तो बहुत दुख पहुंचता है, बहुत दुख होता है। चाहे हम लड़े, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जिसे हम अपना सोचते हैं, अपना कहते हैं, उसके साथ संबंध रखते हैं।
कई बार ऐसे साइकोलॉजिकल रिसर्च करी गई कि लोग झगड़ा करके भी क्यों बात करने लगते हैं, क्यों परेशानी होते भी क्यों परिवारों में रहते हैं, क्यों नहीं अलग रह सकते। और तब ये पाया गया कि इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मेरा है, झगड़ा भी कभी कभी हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा है, परायों से थोड़ी करते हैं इस बात को लेके। और इस तरह से ये हमारी एक जरूरत है। सामाजिक जो हमारी स्थिति है उसमें किसी को हम अपना कहें, कोई हमें अपना कहे, ये हमारी एक जरूरत है। उसी के अनुसार भला और बुरा, क्या भला है क्या बुरा है, सबके अपनी अपनी सोच है, वो किस चीज को बुरा है भला मानते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग एक तरह की चीजों को बुरा मानते हैं और एक तरह की चीजों को बुरा नहीं मानते। मान लीजिए पूरे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, झूठ बोलना बुरा है। कोई भी शायद दुनिया में, चाहे वो किसी धर्म को माने या ना माने, ऐसा नहीं कहेगा कि झूठ बोलना बुरा नहीं है। और इस तरह से हम इन बातों को यूनिवर्सली हर जगह देखते हैं। और क्या जरूरत है इस जीवन के बाद, जब हमारे जीवन समाप्त हो जाएगा कहाँ जाएंगे, ये हर कोई नहीं सोचता है, लेकिन इंसान की जरूरत तो है। कभी ना कभी सोचने तो लगता है, क्योंकि अगर इस दुनिया के बाहर जाने का अगर हमें एहसास ना हो तो फिर अच्छा बुरा किसके लिए, फिर बुरा क्यों ना करे इंसान, बुरा करने से क्यों डरते हैं, अच्छा क्यों करना चाहते हैं, कर्मों की बात क्यों करते हैं, क्यों हमें मृत्यु से डर लगता है। अगर आगे कुछ है ही नहीं तो हम डरते किस बात से, क्यों डरते। हमने 5 तरह की जरूरतों को देखा है। कौन कौन से 5 तरह की जरूरतें हैं? हमारी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत, जिसे हम बेसिक जरूरत कहेंगे। हमारी समाज के साथ रहने की जरूरत, संबंधों की, हमारी सोच सही रहे, साइकोलॉजिकल जो हमारी जरूरतें होती हैं, और हमारी अनंत की जरूरत, और भले बुरे की, जिसे हम धर्म कहते हैं, उसकी जरूरत। अब ये जो 5 हमारी जरूरतें हैं, इसको हम लोग अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने साधनों से, अपनी सोच से पूरा नहीं कर पाते। जितना भी हम कमा लें कहीं ना कहीं कमी रह जाती, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि काफी नहीं है, और इसलिए हम ज्यादा कमाना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से हर मेहनत करके हम जितना भी मैक्सिमम हो सकता है हमसे बन पड़ता है, अपनी योग्यता के साथ कमाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्थिति में हमारा मन कभी नहीं कहता कि अब इतना कमा लिया अब काफी हो गया। यानी हम अपनी कैपेसिटी में, अपनी योग्यता, अपने तरीके से कभी भी उस सोच को पूरा नहीं कर सकते। समाज में हम चाहते हैं कि लोग हमें आदर दें, हम चाहते हैं लोग हमें सम्मान दें, हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक रिश्ता रहे मेरा लोगों के साथ। हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे लोग उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढ लेते हैं। और जब लोग उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढ लेते हैं तो वो कमेंट कर देते हैं। जब वो कमेंट कर देते हैं तो हमें क्या लगता है, बेकार होगी मेरी मेहनत तो सारी। हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर लें, जितना मर्जी अच्छा बनने के लिए चाहें, हम कभी भी अपनी कोशिशों से अपने सामाजिक रिश्तों को सुधार नहीं सकते, सुधार नहीं पाते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, किसी ना किसी की बुराई, किसी ना किसी की शिकायतें रह ही जाती। फिर हम धार्मिक या सामाजिक बातों को जब हम करें, कितने अच्छे कर्म कर लेंगे हम, दुनिया कर्मों की बात करती है ना, कितने अच्छे कर्म कर लेंगे हम लोग। जितना मर्जी अच्छा कर्म कर ले, जितना मर्जी सुबह उठ के पूजा पाठ कर ले, जितना मर्जी दान कर ले,
बहुत से बड़े बड़े लोगों की कहानियां हैं दान करने की, बहुत से बड़े बड़े लोगों के अच्छे कर्मों की कहानियां हैं। ऐसी कहानियां कि लोगों ने अपने शरीर को दान कर दिए, है ना। अगर आपने सुना हो दधीची की कहानी है, जिसने अपनी हड्डियों को दान कर दिया, है ऐसी कहानियां। लेकिन क्या वो कहानियां बगैर स्वार्थ के होती हैं, बगैर किसी ऐसी चीज के लिए होती है जिस पर दूसरा कोई सवाल ना उठा सके? या क्या वो उस स्थिति तक पहुंच सकती है कि परमेश्वर कहे हाँ भाई तू तो बहुत बड़ा हो गया? अगर ऐसा होता तो हमारी कहानियों में कर्ण की कहानी आती है, एक दानवीर के तौर पर। उसने अपना कवच कुंडल सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ जानते हुए, लेकिन फिर भी वो किस साइड में खड़ा रहा? पापियों की साइड में, अधर्म की साइड। यानी जितना कुछ उसने करा वो सबको सबने सराहना तो करी, लेकिन सराहना करने के बावजूद भी क्या वो अपने कर्मों के हिसाब से इस बात को कहलवा पाया कि भाई अब मैं धर्म की साइड में हूं या धर्म पूरा हो गया? नहीं कर पाया। इन सारी चीजों के लिए दुनिया हमें क्या बताती है, कैसे हम इससे बाहर निकले? दुनिया कहेगी जी 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे आपको, बर्थ रिबर्थ की साइकिल होगी। दुनिया कहेगी वैराग्य ले लो, सारी दुनिया छोड़ दो। बहुत से लोग हैं हिमालय की कंदराओं में जिन्होंने सारी दुनिया, घर परिवार सब छोड़ दिया। सब वहां, मैं बहुत लोगों से ऐसे मिला हूं। बहुत से लोग कहेंगे जी निष्काम कर्म करो। बहुत से लोग कहेंगे अष्टांग पाथ एक रास्ता है उस पर चलो। यानी यहां तक कि कुछ लोग तो ये कहेंगे जी मैं किसी को मानता ही नहीं, मैं किसी को मानूंगा नहीं तो कोई मेरा क्या कर ले। बहुत से लोग बुद्धि की बातें कहेंगे। लेकिन ये सारी बातों के मानने वाले, ये सारी बातों पे चलने वाले, ये जानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कमी है। ये सारे अपने जो उनकी मेहनत है, ये सारी मेहनत और सोच उनको किसी भी रास्ते तक पहुंचा नहीं पाती। फिर हमारे लिए क्या रास्ता बचता है? और यहां हम आते हैं भजन संहिता 23 में कैसे रास्ता दिखाते। भजन संहिता 23 का लिखने वाला राजा दाऊद ऐसे ही जिंदगी के साइकिल से गुजरे। भाइयों में सबसे छोटा था, अच्छा था, शूरवीर था, हर किसी के लिए अच्छा करना चाहता था। फिर भी उसे ना भाइयों ने, ना उसके घर परिवार वालों ने, ना जिस राजा के लिए वो काम करता था उसने, और यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी उसको आदर इज्जत नहीं दी, नहीं देखा ठीक से। उसके बच्चों ने, उसके बेटे ने उसको आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। ये सारी चीजें उनके जीवन में हुई, और आखिरी में ऐसा हुआ कि वो अपने ही जीवन काल में अपने ही द्वारा पाप में गिर भी गए। यानी हर तरीके से सांसारिक रीति से वो फेल हो गए। तब उसने ये भजन को लिखा, और क्या लिखा कि मेरी दुनिया में मैं कुछ भी कर लूं, उससे तो मुझे किसी भी एरिया में, ये जो पांचों मेरी जरूरतें, इनमें से किसी में भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा एक चरवाहा है, मेरा एक चरवाहा है। अगर मैं भेड़ की माने तो उसके पीछे पीछे चलूं, अगर मैं उस पर भरोसा करूं, अगर उसको अपने जीवन में पहचानूं, तब मुझे इन चीजों में हिम्मत साहस मिल सकती है। अगर हम एक वाक्य में कहें तो हमारा जो बनाने वाला है, हमारा जो बचाने वाला है, यानी हमारा सृष्टिकर्ता और हमारा उद्धार करता, जिसने मेरे और आपके लिए अपना जीवन दिया, क्रूस के ऊपर मारा गया, वो इस भजन में क्या कर रहा है? हमारी अगुवाई कर रहा है, एक हमारे देखभाल करने वाले के रूप में, एक गड़हरिया के रूप में। वो हमारे साथ है, हमारे लिए जो जरूरत है वो रास्ते दिखा रहा है, और वो हमें संभाल रहा है। लेकिन बहुत सी बार
हम उतनी दूर तक देख नहीं पाते। जो समस्या एकदम सामने है, उस समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे चरवाहे तक हमारी नजर ही नहीं जाती। हम अपने आप में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे साथ जो खड़ा है वो हमें दिख नहीं पाता। बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है। तो हम क्या करें? हमें अपने आप को तैयार करना होगा, जांचना होगा, और उस रिश्ते को हमारे जो गड़रिया है, जो शेपर्ड है, उसके साथ बनाना होगा, रिन्यू करना होगा, देखना होगा, ताकि हम लोग उस आनंद को ले सकें, उस अनुभव को कर सकें। इसी बात पे अब हम आगे और बढ़ते जाएंगे। लेकिन इस रास्ते में रुकावट क्या है? हम पहले क्या देख लेते हैं? इस रास्ते में रुकावट, रुकावट क्या है? रुकावट है हमारा परमेश्वर के साथ पाप के कारण से टूटा हुआ रिश्ता। उदाहरण के लिए, अगर दो लोगों में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, अगली बार उनमें से एक को दूसरे की जरूरत पड़े और वो उसको देखे, तो मुंह मोड़ लेगा। क्यों? लड़ाई हो रखी है भाई, जरूरत है, ये आदमी जरूरत पूरी भी कर देगा, लेकिन मेरी तो लड़ाई हो रखी है। अब परमेश्वर से लड़ाई करके अगर बैठेंगे, अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं होगा, तो क्या होगा? जब जरूरत पड़ेगी वो पास में खड़े हुए भी नहीं दिखेगा, झगड़ा हो जाएगा। दूसरी क्या प्रॉब्लम है? हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमारी अपनी इंडिविजुअल जो जरूरतें हैं, उनसे बाहर हम देख ही नहीं पाते कि परमेश्वर चाहता क्या है। थाली मेरे सामने आई, मेरे सामने है, सारा खाना मेरे लिए, मैंने खा लिया, ये सोचा नहीं घर में किसी और को भी जरूरत है। क्यों? ऐसा नहीं कि जानबूझ के कोई पाप करे, सोच नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी, इतनी नजदीकी सोच है। भूख मुझे लगे, थाली मेरे सामने, मैंने खा ली, सोचा ही नहीं किसी और को भी उस खाने की जरूरत हो सकती है। रिश्ते टूटते हैं, संबंध टूटते हैं, क्योंकि हम अपने से बाहर देख नहीं पाते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा? चरवाहे ने क्या करा? चरवाहा आया और मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दी। जबकि उसने कोई अपराध नहीं करा था, कोई पाप नहीं करा था, तो भी वो क्रूस तक चला गया अपनी जान देने के लिए, ताकि मेरे आपके पाप को ले जा सके। जैसा कि उसने अपनी यात्रा के दौरान कहा, मुझे ये करना जरूरी है, मुझे ऊंचे पर उठाया जाना जरूरी है। ये बातें उसने कही। अब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ये काम करके मुझसे और आपसे एक चीज निकाल दी है, जो मुझे और आपको रोकती थी। पाप का जो बीज मुझ में और आप में था, उसको उसने उखाड़ दिया। जो मैं और आप श्राप के अधीन रह रहे थे, उसको उसने निकाल दिया। जो मेरा और आपका रिश्ता टूटा हुआ था परमेश्वर से पाप के कारण से, उस रिश्ते को उसने क्या कर दिया? जोड़ दिया। यानी मुझे और आपको इस लायक बना दिया कि मैं और आप अपने अगुआ, अपने चरवाहे की आवाज सुन सकें और उसके पीछे चल सकें। भजन संहिता 23 में अगर हम इस नजरिए को वापस देखते हैं, तो पहली आयत में क्या कहता है? प्रभु मेरा क्या है? चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। देखिए, कोई घटी नहीं होगी कि कई मतलब निकाले जा सकते। एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, जो उचित नहीं है, क्योंकि कमी इस दुनिया में जब तक रहेंगे हर किसी को पड़ेगी। लेकिन अगर थोड़ा पीछे मुड़ के देखें पंकज को और पराग को, तो क्या देखने? मुड़ के देखिए, मैं चाहता हूं कि आप देखें, तो मुड़ के देखो क्या हो रहा है वहां।
पराग आप सबको देख रहा है, ठीक है। पराग को अपने पापा की गोद में रहते हुए किस चीज की जरूरत है? क्या कहेगा वो अगर उसको कहना हो तो उसे किस चीज की कमी है? मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, पता नहीं शाम को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं इतना बीमार हूं, क्या वो चीजें गिनवाएगा वो गोद में है काफी। उसके लिए क्या काफी है कि वो अपने पापा की गोद में है। उसकी दुनिया वहीं तक है। उसकी दुनिया में उससे ज्यादा उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बड़े आराम से अगर कह सकता तो कह देगा, मेरे पापा की गोद में पापा मेरे साथ है, मुझे कोई कमी नहीं है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पिता रईस है या गरीब। गरीब है तो भी उसकी वही सोच होगी, और रईस है तो भी उसकी वही सोच होगी। जैसे एक बच्चे के लिए अपने माँ बाप की गोद में होना, उसकी सारी दुनिया, उसकी सारी जरूरतें पूरी होती, वैसे ही एक भेड़ के लिए उसके चरवाहे की मौजूदगी में होना सब कुछ पूरा कर। क्या कह रहा है दाऊद यहां? क्योंकि वो चरवाहा रहा है। जब मैं अपनी भेड़ों के साथ होता था तो मेरी भेड़ें मेरी तरफ देखती और मेरे पीछे पीछे चलती थी। उन्हें ये कोई कंप्लेंट नहीं थी कि हरी घास मिलेगी या नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये मिलेगा या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बस मुझे देखती थी और मेरे साथ रहती थी। और मैं परमेश्वर तुझे देखता हूं, तू मेरा चरवाहा है, और मैं कह सकता हूं तू मेरा चरवाहा, इसलिए मुझे काय की कमी या किस कमी की बात कर। अगर एक बार फिर से हम इस दुनिया पर नजर डालें, बच्चे पैदा होते हैं, कब तक खुश रहते हैं? जब तक हम उन्हें स्कूल नहीं भेजते। फिर जब हमें स्कूल भेजने लगते हैं तो उन्हें यही पता नहीं होता हम स्कूल भेज क्यों रहे, ये कब छुटेगा, स्कूल से पीछा कब छुटेगा। ठीक है, चलिए जी, किसी तरह बेचारे 12वीं पास कर जाते हैं स्कूल से, अब कॉलेज जाओ। ठीक है, कॉलेज जैसे तैसे जाते हैं तब तक उन्हें थोड़ी समझ आ जाती है कि नौकरी करनी पड़ेगी बात में। कॉलेज एग्जाम सब पूरा करते हैं, अब कॉलेज छूट गया, क्या करना है, अब नौकरी करो। और जब तक नौकरी करके घर परिवार को पालते पढ़ाते हैं तब तक अपनी उम्र जा चुकी होती है। अब कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर सकती। तो ये तो चलता रहेगा, ये साइकिल तो बढ़ती रहेगी। अगर उस नजरिए से हम देखेंगे तो हमारी कमी घटी कभी पूरी होगी ही नहीं। मेरा बेटा तो इतना बड़ा हो गया, उसको कभी समझ नहीं आया पढ़ना क्यों था। वो तो सीधे बोल देता था स्कूल क्यों जाना है, इस बात को लेके। और ज्यादातर बच्चे वैसा ही शायद सोचते होंगे, बिल्कुल सही, हम सब वैसे ही मजबूरी में करते हैं जो भी काम करते हैं। लेकिन ये जो हमारी मजबूरी है, ये तो दुनिया के पाप के कारण से। परमेश्वर के प्रति हमारी क्या सोच? क्या हम परमेश्वर को देख के दाऊद की तरह, या उस उम्र में जब बच्चे डिपेंडेंट होते हैं उसकी तरह कह सकते हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मुझे कोई कमी, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा मेरे साथ है, मुझे कोई कमी। क्योंकि अगर दुनिया को देखेंगे तो दुनिया भर की कमियां होंगी। भेड़ सुबह से शाम तक घास खाएगी, शाम को नहीं कह सकती कंप्लीटली क्या मेरा पेट पूरा भर गया है। जब तक आप उसे बाहर रखोगे घास में वो खाती। ये सोच है, ये हमारा स्वभाव है उसको ले। तो ये क्या है जिस बात की हम बात करें, रिश्ता है। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, ये एक रिश्ता है। इससे हमारी जब बेसिक जरूरत पूरी होती है तब हम फिर किसकी तरफ बढ़ते हैं? ये रिश्ता हमें दूसरी भेड़ों के साथ बांधता है। भाई भेड़ एक तो होती नहीं चरवाहे, हमें समाज के साथ बांधता है।
फिर उस समाज में हम होते हैं और चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जिसमें हमें प्रोटेक्शन मिलता है, जिसमें हमें एक दूसरे के साथ रिश्ता रखे, एक दूसरे के साथ संगति करने को मिलते हैं। अब जब एक चरवाहे में होंगे तभी तो ये बात पूरी होगी। तीसरी बात क्या है? बीमार हो गए, तकलीफ हो गए, हमें नहीं समझ आता क्या करें, इसके लिए चरवाहा। चरवाहा क्या करता है? देखभाल करता है, जो भी करना हो उस चीज को करता है। तीसरी बात क्या है? जब हम दुख में और परेशानी में हो तो समाज जो हमारे साथ है वो तो होता ही होता है, साथ में हमारा चरवाहा हमारे साथ होता है। अगर भेड़ और चरवाहों की बात करें तो जो जो भेड़ कमजोर होती है उस भेड़ को वो गोद में उठा लेता है। लक्ष्मी को शायद याद होगा, हम लोग पलनी में थे और बतख का एक फार्म देखने गए, तो बतख जो तालाब में से अपने पैन की तरफ चली जा रही थी और कोई कोई बतख रास्ते में खेतों में होकर जा रही थी, गिर जा रही थी, पीछे रह जा रही थी, और हम लोग देख रहे थे वो उनको उठा ले रहा था, उठा उठा के पीछे चल रहा था, फिर आगे जाके छोड़ देता था, जो पीछे रह जाती थी उनको उठा लेता था। जो चरवाहा है वो चरवाहा इस बात का ख्याल रखता है कि आप पीछे ना रह जाए, आप समूह से बाहर ना निकल जाए, आपकी देखभाल करता है, आपको वो सब जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन हमारे कई बार घमंड की वजह से, नासमझी की वजह से, स्वार्थ की वजह से हम खुद अलग हो जाते, हम खुद किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते, हम खुद उस चरवाहे को नजदीक नहीं आने देना चाहते, उस चरवाहे के साथ चलना नहीं चाहते जो चरवाहा हमें जोड़ता है। फाइनली क्या सीखते हैं हम? हमारा चरवाहा है जो हमें अगुवाई करता है, जो हमें लेके चलता है, सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है, पानी हमें पीना है, हरी चराइयों में बैठाता है, गाइड करता है, आराम देता है, देखभाल करता है, घास हमें खानी है, वो अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे जी में जी ले आता है, कंफर्ट देता है, आराम देता है, आनंद देता है। और जब मैं घोर अंधकार से भरी तराई में चलूं, यानी जब मैं परेशानी से चलूं, जब मुझे ये ना दिखे कि कल को क्या होगा, जब मुझे ये समझ ना आए कि मेरी जिंदगी में कल क्या होगा, तो वो मेरे साथ है, वो मेरा हाथ पकड़ता है और उस अंधकार से भरी तराई में होके गुजारता है। वो अपने सोटेर अपने लाठी से मेरी देखभाल करता है। और जब मैं समाज में बिछड़ जाऊं, जब समाज में मेरे संबंध बिगड़ जाए, तो यहां तक कि वो मेरे सताने वालों के सामने भी मेरे लिए बेच बिछाता, रिकंसाइल कराता। ना सिर्फ परमेश्वर ने हमें अपने साथ भेदभाव दूर करा है, ना सिर्फ अपने बच्चे बनाए, बल्कि समाज में भी मुझे आपको अपनी पवित्र आत्मा के साथ ऐसा समय देता है कि क्या करें, मेरा कटोरा उमड़, यानी मैं आनंद से भर जाता हूं। और तब अनंत की मेरी जरूरत क्या करता है? वो भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 10वें अध्याय में आज के जो निष्कर्ष है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो क्या कह रहा है उसको मैं पढ़ देता हूं। दूसरा, तीसरा और चौथी आयत वो कहता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचान। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा तो द्वार तो आप ही खोलेंगे। वो सच्चा चरवाहा है, यानी आपकी उसकी चरवाही को स्वीकार करना और आपको अपने दिल में उसको बुलाना होगा।
अगर हम उसकी भेड़े हैं तो हम उसकी आवाज पहचानेंगे, सुनेंगे और उसके पीछे चलेंगे। फिर 9वीं आयत में इस तरह कहते हैं वो, द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें बन जाते हैं, जब हम उसमें विश्वास कर लेते हैं और उसके आनंद को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम जो उसका दरवाजा है, जहां वो हमें बुलाता है, हम उसमें आ जा सकते हैं। और फिर 11वीं आयत में वो कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो अच्छा चरवाहा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और भेड़ों को क्या करना है? उसको अपना चरवाहा मानना, अपना द्वार खोल के उसको अंदर आने देना, उसको अपना प्रभु मानकर उसके पीछे पीछे चलना।